राहुल गांधी बयान देते हैं कि देश को राजा महाराजाओं ने लूटा है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है कि ये बाबर, ये जो शासक थे औरंगजेब, बाबर, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते, राजा महाराजाओं पे कैसे बोला गया? आपकी बात बिल्कुल सही है। राजा महाराजा तो दूर की बात है, पता नहीं देश आजाद होने से पहले की बात है। अभी आप 1947 के बाद देख लो, अगर देश को राजा महाराजाओं ने लूटा है तो 40,000 करोड़ की संपत्ति इंदिरा गांधी के नाम कैसे आ गई? कैसे आ गई भाई? सही बात है? देश पूरे विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला थी वो अपने टाइम पे, जब उस टाइम प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस तो बात करने के लायक नहीं है, मुंह छुपाने की जगह नहीं है, तो ये बैकी बैकी बातें करके इन लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक बात बताओ, अब ये राहुल गांधी खड़ा हो गया है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। एनएसएसओ का डेटा है कि 1.38 करोड़ लोग पीएफएसआई उठा रहे हैं 2015 के बाद, तो वो लोगों को रोजगार तो मिला नहीं, उनको तो ऐसे ही पीएफएसआई दे रही है सरकार। ठीक है, अब आ जाते हैं बेरोजगारी पे। अब लोगों को ये मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे उस पे बात कर लेते हैं। ये कहता है 30 लाख आने आते ही 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। भाई हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 141 करोड़। ठीक है, 141 करोड़। उसके बाद आप एक बात बताओ, 30 लाख नौकरी देने से 0.3% भी नहीं होंगे? मतलब ही नहीं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं ना, मतलब फिर मोदी सरकार तो सरकारी नौकरी देती नहीं है, हम तो 30 लाख देंगे आती 6 महीने में। मोदी सरकार सरकारी नौकरी नहीं देती, मोदी सरकार लोन लेती है। अपना स्टार्टअप करो, अपने अंदर 3 बंदों को रखो। तो आप ये डिसाइड करो, आप नौकर बनना पसंद करोगे कि नौकर रखना पसंद करोगे? लेकिन देश के युवाओं को कौन समझाएगा, वो तो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है ना। वही चीज है ना, देश के युवा तो पागल हो रखे हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, लेकिन जबकि हर एक बिजनेसमैन ही हमेशा सक्सेस होता है, ये चीज सबको पता है। स्टार्टअप बहुत बड़ी चीज है, इन लोगों को पहले पता ही नहीं है स्टार्टअप होता क्या है। ये तो मोदी जी के आने के बाद पता चला है। 2014 के बाद भैया 56 ऐसी कंपनियां हैं जो $108 की इकोनॉमी रखने वाली नई कंपनी है जो वो हुई हैं। आप एफडीआई की बात कर लो, भारत में कितना अभी इन्वेस्टमेंट कितना, ये 70 साल तक देश पे इन्होंने राज किया, इतना लूटा। अभी तक पूरे देश में 940 बिलियन का जो है निवेश हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है, जिनमें से इनकी सरकार में 40 साल में सिर्फ $400, मतलब $400 बिलियन। और मोदी ने 2015 के बाद 10 सालों में $500 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है भारत में। तो ये सोच लो कि मोदी की पावर क्या है आज के डेट में। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का आपने बयान सुना होगा, जब वो इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, कास्ट सर्वे की बात करते हैं, जातिगत जनगणना हुआ, अब आर्थिक जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम सबका जो पैसा है उसका सर्वे करवाएंगे और जो आधारभूत चीजें हैं, जो नीडेड लोग हैं, उनको देंगे। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? हाँ, क्योंकि भाई मैं मेहनत करके 100 रुपए कमा रहा हूँ, 55 रुपए मेरे लेके इनको दे दो, मेरी मेहनत गई पानी में। यही करेगी कांग्रेस। भाई देने के लिए तैयार हो? कौन कौन देने के लिए तैयार है? 100 रुपया कमाएगा, 55 रुपया कौन देने को तैयार है? बताओ। यही मैनिफेस्टो है ना कांग्रेस का इस बार। उसके बाद आ जाते हैं भाई इकोनॉमी पे। आप देखो ना कितनी मजबूत हुई है भारत की इकोनॉमी। आपने तो भरोसा ही नहीं, कहते कहाँ से आता है डेटा, ये तो कहीं मिलता ही नहीं है। प्रधानमंत्री खुले मंच से चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अच्छा, कहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं? मैं उन्हीं लोगों से पूछा हूँ, एक वीडियो देख लो भैया, हिंदू मुस्लिम क्या करवा रहे हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन राशन ले रहा है ये देख लो। चलो ठीक है, वो भी छूट कर दो, ठीक है। आवास योजना है, देख लो, हिंदू को मिली है कि किसको मिली है? 76% मुसलमानों को सिर्फ आवास योजना मिली है, 76%। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे बताओ? शौचालय योजना मिली, क्या मुसलमान उसका लाभ नहीं उठा रहे? मेन चीज ये है ना, कांग्रेस ने किया क्या है मुसलमानों के लिए, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ये किया है कि भैया पंचर की दुकानें खोल के दे दी, पंचर बनाते रहो जिंदगी भर, ठेला खोल के दे दिया, ठेला चलाते रहो, रेडी लगाते रहो, पटरी लगाते रहो, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हें करना है, ठीक है। कभी उन्हें एजुकेटेड बनाने की कोशिश की ही नहीं गई भैया, जबकि रियलिटी ये है ना कि उस बाबरी मस्जिद को गिरवाने वाली कांग्रेस है। कैसे ताला खुलवाने वाली थी? कैसे कांग्रेस है मैं बताता हूँ। ताला खुलवाने नहीं, गिरवाने वाली वो है। पहले सुन तो लो कैसे गिरवाई है। आप ये बताओ ताला कैसे खुलवाई? उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम सरकार थी सेंट्रल में कांग्रेस की थी। 13 लाख सैनिक आपके पास, अगर ये चाह देते तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद गिर गई। टोटल उनके खिलाफ काम किया है कांग्रेस ने, कभी उनका हित नहीं चाहा मुसलमानों को। बस ये है कि उनके हित में बात कर देते हैं, 4 भाषण दे देते हैं, उनको बेवकूफ बना देते हैं और मुसलमान भाई हमारा जाके वोट मार देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है किन मुद्दों पर होने वाला है? क्योंकि जब से केजरीवाल जेल में गए, हेमंत सोरेन जेल में गए, वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, अब तानाशाही है देश के अंदर। तानाशाही कहाँ है? तानाशाही देश में अभी देखिए बीजेपी की जो सरकार है, इस समय सबका साथ सबका सब विकास हो रहा है।
आवास योजना से लेके, शौचालय से लेके, राशन से लेके, हर चीज, हर क्या कहते हैं, हर वर्ग को मिल रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो आप, ताना साहब, वो तो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अभी नहीं होते। उस समय वो सिर्फ मुस्लिम को ही लेके चलते थे, हिंदुओं से क्या कहते हैं, हिंदुवादी को बाहर निकालेंगे, इनको मार देंगे उनको। अब एक बात है, कांग्रेस के समय में क्या कहते हैं, यहाँ से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था, किसके समय में, क्या कहते हैं, कांग्रेस समय में ना। लेकिन इस समय जब बीजेपी की सरकार है तो इस समय क्या कहते हैं, कश्मीर में हमारा झंडा लहरा रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मोदी जी, ठीक है। तो इस समय जो है हमारी जो देश का जो जीडीपी है और हमारे देश का विकास जो है वो लोगों को दिख रहा है। पहले लोगों को क्या कहते हैं, एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, अब लोगों को किताब मिल गई है, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, लोगों को क्या कहते हैं, लाभ मिल रहा है। वो कहते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, वो सिर्फ कहते थे, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं, गरीबी हटा रहे हैं। वो कहते हैं कि हटाएंगे, ये हटा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो ये लोग कहते हैं कि 2 करोड़ जो है रोजगार बोला था, 2 करोड़ रोजगार से ज्यादा लोगों को मिला है। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए अगर 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बन रहा है तो उसमें कितने मजदूर काम करेंगे, नहीं करेंगे। अब गैस ले लीजिए, उज्ज्वला योजना में, उज्ज्वला योजना पे अगर किसी घर पे लेके जा रहे हैं सिलेंडर पहुंचाने के लिए, तो कोई इंसान ही तो ले जाएगा, उसको सैलरी मिल रही है। शौचालय बन रहा है तो उसमें भी कोई इंसान ही काम करेगा, उसको पैसे मिलेगा उसके अंदर। और ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को रोजगार भरपूर मात्रा में मिला है। वो तो कह रहे हैं ना, सारा जो कॉन्ट्रैक्ट जाता है वो सिर्फ अडानी अंबानी को दिया जाता है, देश का पूरा पैसा उनको दे दिया है अमीर बनाने के लिए। सर अडानी अंबानी कौन है, इनसे पूछो ना, वो खुद ही इतने अमीर है, उनको क्या जरूरत है इस चीज का। वो लोग हमारे देश के प्रगति में ही साथ दे रहे हैं। ये सब सिर्फ विपक्ष का कहने की बात है। अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन सारे के पास इतने पैसे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, इतनी कंपनियां उनकी पहले से ही चल रही है। तो मोदी जी का जो साथ दे रहे हैं वो देश के विकास में दे रहे हैं, ना कि किसी। एक बात बताइए, अगर अडानी का कोई कंपनी है, 4 कंपनियां हैं, तो मान लो उसमें कितने लोगों को कहते हैं रोजगार मिलेगा, अडानी की वजह से तो मिलेगा। ये चीज नहीं देखेंगे विपक्ष वाले, सिर्फ ये देखेंगे कि सारे देश की चीजें जो है अडानी को बेच देगा। अरे अडानी को बेच देगा, कहाँ लेके चले जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, सिर्फ उन्हें ही क्यों देना है, और भी तो लोग हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बिडिंग करवाओ, बिडिंग करवाते नहीं है, सारा जो पैसा है वो अडानी अंबानी के पास चला जाता है। काम, एक बात बताइए, समझदार इंसान देगा या किसी बेवकूफ को दे देंगे। समझदार इंसान जो उसका देख रेख कर सकता है उसको ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को बांट रहे हैं। और सिर्फ अडानी अंबानी को नहीं मिल रहा है, हमारे देश में और भी करोड़पति जो है कहते हैं लोग हैं यहाँ पे, रिचेस्ट पर्सन है, उनको भी मिल रहा है। सिर्फ ये कहने की बात है, सिर्फ अडानी अंबानी को बस रट रखा है इन लोगों ने। तो सिर्फ धर्म की नहीं हो रही है, कर्म की राजनीति हो रही है, सीधी सी बात। क्या कहेंगे अंकल जी इस बार के चुनाव को लेके? अच्छा है, किसको देखते हैं सरकार में? जो सरकार है मोदी जी, बीजेपी। खुश हैं 10 साल के कार्यकाल से उनके? हाँ, संतुष्ट है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचेंगे? अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं। अच्छे हैं। परिवर्तन हो जाए अगर इस बार? नहीं परिवर्तन होगा, क्यों? मतलब ऐसा काम ही कोई ऐसा नहीं कर पाएगी जो परिवर्तन हो जाए। नहीं, वो तो क्या आरोप लगाते हैं ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति वही आरोप लड़वाते हैं आरोप आपस में। आरोप ही तो उनको जो है नुकसान पहुंचा दिया। हिंदू मुस्लिम जो है, बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ, उसके पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज तो बहुत सौभाग्य की बात है, सबसे ज्यादा बड़ा राज्य यूपी है, वहां पे पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के पास जमीन बहुत कम है। यूपी के अंदर जो है, ये योगी ने घोषणा कर दिया है, ग्राम सभा, शहर में नहीं, जीएस लैंड, जो गवर्नमेंट प्लेस है, हमारा प्लेस छोड़ दीजिए। हर डीएम को सूचना दे दी गई, जिनके पास जमीन नहीं, जिसके पास घर बनाने के लिए मकान नहीं, उसको आवंटन करके और उनको रहने की व्यवस्थाएं। आप जाइए गांव में देखिए, तो जिनकी झोपड़ियां थी उनके हर एक के जो है कॉलोनी बन के, और उनके घर के बगल से जीवन जल मिशन की पानी की व्यवस्थाएं। लेकिन वो तो ये विपक्ष तो आरोप लगाता है सिर्फ अमीरों की सरकार है, सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, गरीब तो गरीब होता जा रहा है। और बुराइयां तो करने वाले बुराइयां करेंगे, उनकी जो है कार्यशैली, जो उन्होंने किया है वही पब्लिक पसंद कर रही है। अब तुम बुराई पे बुराई हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, किसके बीच में? कब भारत में नफरत थी? अभी क्या रहे हैं? लड़ाया तो नेताओं ने। हमारे यहाँ यूपी में अतीक मारा गया, नेताओं ने जो है उसको अपराधी बनाया था। मुख्तार अंसारी मारा गया, नेताओं ने अपराधी बनाया था। कोई एक सिंपल आदमी एक मर्डर कर दे, घर का छप्पर नहीं रहेगा। तो पार्टियों के सपोर्ट से जो है इतना बड़ा नेता बना, करोड़ों अरबों की उसके पास संपत्ति हुई, लड़के मारे गए। किसने बनाया अपराधी? नेताओं ने। पार्टियों ने करना शुरू कर दीजिए।
2-4 कर दीजिए, और तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा वर्चस्व ज्यादा होगा कि हाँ ये आदमी यहाँ के योग्य, इसके पीछे जो है ये ब्लॉक यहाँ का विधायक बन सकता है, बस हो गए तुम। तो ये सभी सरकार पे लागू होता है? सब पार्टियों पे? जो सरकारों ने किया है उनके लिए बता रहा हूँ। अभी हो रहा है ये? अभी तो हमको जो कार्य हुआ हम उस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी तो हमारी नजर में हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम अमेठी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। नहीं बताइए, आप जो है गूगल खोलिए, जो खोलना है खोल लीजिए आप, कभी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ अमेठी में? कि हमारे यहाँ मुसलमान भी बहुत है। जनता परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी से? अभी तक क्यों नहीं है? वो तो धर्म का विषय था, किसी एक के लिए तो अयोध्या का राम मंदिर नहीं बना था, सब जा रहे थे, तुम भी जाते हो, वहाँ के सांसद भी रहे हो अमेठी के। वहाँ से 70 से 75 किलोमीटर अयोध्या है अमेठी से हमारे, तो वहाँ तो जा सकते थे। मोदी ने स्पेशल बीजेपी वालों के लिए वो मंदिर बनवाया था क्या? हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा विवाद तो उसको खत्म कर दिया। आप बताइए कि जिस तरीके से चुनाव है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है, कैसे देख रहे हैं इस बार की किसकी सरकार? देखो सरकार तो जी कांग्रेस के का नेता पूछोगे तो वो आंख भी बता देगा, कैमरा बंद करने के बाद कि भाई मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, जो हर एक जानते है। जो लड़ाई है, जो चुनाव हुए, वो जावा तो चुनाव हुए कि 50 से 52 है जाए, 55 है जाए, चुनाव जा को है। 40 से 45 है जाए या 50 है जाए, 60 है जाए, चुनाव जावा तो को है। चुनाव के जो मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, जहाँ पे कोई विपक्षी पार्टी ना लड़ कर रही, काला बतिया उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देता है कि सनातन खत्म, अगर दोबारा मोदी आएगा तो सनातन मजबूत होगा। तो ये तो मोदी को प्रचार कर रही हैं। एक उमाते कहते है, क्या नाम है, स्टालिन लगा कहते है कि सनातन खत्म कर दो जाओ। कांग्रेस के और विपक्ष के नेता ने सब ट्विटर पैसा खत्म हो जाता है, एक ट्वीट ना आया खिलाफ आप तो सनातन ये खत्म करेंगे तो सनातन वोट क्यों मिलेगा इन्हों? सनातनी अगर वोट दे रहे हैं एक तो सनातन को खून ना है उनमें। ये जो चुनाव है, देखो बेरोजगारी को मुकदम मुद्दा तो बिल्कुल ना छायरो। ये राम और बाबर को चुनाव है, जो बाबर की आइडियोलॉजी है वो अपनाएंगे वो वोट विपक्ष देंगे, जो राम की आइडियोलॉजी अपनाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करी राहुल गांधी ने, आपने सुना उनके बयान का, तो मोदी जी उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो मुसलमानों के पास चला जाएगा। कैसे कह सकते हैं? उसका सलाहकार जो अमेरिका में बैठो का है वो पीछे से सरकार चलावत है, सरकार पीछे से चलावत है, जाते पहले आपने देखी होगी। वो कह रहा है राहुल गांधी कह रहा है, वो गलत कह रहा है, वो कह रहा है, वो सही कह रहा है, ये तो माननी पड़ेगी। क्योंकि पीछे के जो सरकार है 10 साल की, मनमोहन की बात देखो जी, माँ बेटा ने कम चलाई हुआ, पेट्रोल ने ज्यादा चलाई सरकार अधिकार, तो ये कंडीशन है। तो टैक्स अगर लगत हुआ है पेन तो इन्हू खत्म करो, तो यही नहीं करो। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए विरासत टैक्स हो चुका है, और अब लाइवे के लिए अगर कर रहे हैं जी तो एक समुदाय खुश करने के लिए कर रहे हैं। देखो टैक्स दे तो एक बच्चा वालों और गुआ को लाभ को ले तो 12 बच्चा वालों, तो जहाँ में कौन सी गलत मोदी या कोई व्यक्ति क्यों गलत कह रहे हो? जी बात सही है, एक बच्चा वालों जो टैक्स दे रहा हो वो लाभ गेहूं ले ना जा रहा हो, वो फ्री के सामान ना प्रयोग कर रहा हो, तो वो मैं पैसे दे खरीद के कर रहा है, वो पैसे दे प्रयोग कर रहा है। वहाँ के बाद में तुम एक लंगू तो कहोगे कि सनातन खत्म करेंगे, दूसरी तरफ सनातन वोट चाहिए तुम्हें, कैसे मिल जाएंगे सनातन वोट?